दोस्तों मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि गुड्स ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी से कम क्यों होती है, जबकि दोनों की ड्यूटी टाइम सेम होती है। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों गुड्स ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी से कम क्यों होती है, इस बात को समझने से पहले आपको भारतीय रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में थोड़ा जानना होगा। दोस्तों भारतीय रेलवे में लोको पायलट के लिए जो भी वैकेंसी आती है वह असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से आती है, जिसके लिए कैंडिडेट के पास ITI, डिप्लोमा या बीटेक में से किसी भी एक टेक्निकल डिग्री का होना अनिवार्य होता है। जिसके बाद कैंडिडेट को CBT एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद इनका साइको होता है और जब यह साइको को क्वालिफाई कर जाते हैं तो पोस्ट के अकॉर्डिंग इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जहां पर डीजल लोकोमोटिव की जरूरत होती है उन्हें डीजल की ट्रेनिंग दी जाती है और जहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जरूरत होती है वहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों ट्रेनिंग पूरा करने के बाद इनकी जो ज्वाइनिंग होती है वह गुड्स ट्रेन के लोकोमोटिव में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर होती है, जहां पर इनको 35,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है और इनके साथ एक मेन लोको पायलट होता है और ये असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर काम करते हैं। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जाता है तब इन्हें इनका जो प्रमोशन होता है वह शंटर के रूप में हो जाता है, जो कि लोकोमोटिव को आगे पीछे करते समय इनका काम होता है। और धीरे धीरे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तब इन्हें गुड्स ट्रेन के मेन लोको पायलट में इनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इस तरीके से प्रारंभिक के लेकर करीब 3 से 4 साल बीतने के बाद इनकी जो ज्वाइनिंग होती है या फिर इनकी जो ड्यूटी होती है वह गुड्स ट्रेन के मेन लोको पायलट तक होती है। दोस्तों यहां तक इनकी सैलरी करीब 60 से 65,000 तक हो जाती है। अब यहां पर अगर जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तब इन्हें पैसेंजर ट्रेन के लोकोमोटिव में असिस्टेंट लोको पायलट के साथ रखा जाता है। और यहाँ पर जब ये पैसेंजर ट्रेन को काफी दिन तक चलाते हैं तब इन्हें पैसेंजर ट्रेन के मेन लोको पायलट के साथ इनकी नियुक्ति हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग गुड्स ट्रेन से लेकर फिर पैसेंजर ट्रेन से सुपरफास्ट ट्रेन, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इस तरह से करते करते आगे वह राजधानी तक चले जाते हैं। दोस्तों अगर एक लोको पायलट राजधानी एक्सप्रेस तक पहुंच जाता है, यानी कि करीब 10 से 15 साल की ड्यूटी के बाद अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनकी रेटिंग अच्छी होती है, तब उन्हें राजधानी वगैरह चलाने को मिल जाती है और इस दौरान 7th पे के अनुसार इनकी जो सैलरी करीब 1,30,000 के लगभग होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक पैसेंजर ट्रेन का जो कि कई सालों के बाद उस पद पर आता है और एक गुड्स ट्रेन का जो कि ज्वाइनिंग के 2 से 3 साल बाद ही वहां पर पहुंच जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर इनके सैलरी स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है। क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन होगा वह 10 से 15 साल के बाद उन्हें पैसेंजर ट्रेन चलाने को मिलेगी, जिससे यहाँ पर इनकी सैलरी करीब 60,000 से ऊपर हो जाती है। और जो एक गुड्स ट्रेन का होगा वो ज्वाइनिंग के 1 से 2 साल ही उन्हें गुड्स ट्रेन चलाने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर इसीलिए इनकी सैलरी कम होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक गुड्स ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी से कम क्यों होती है, जबकि दोनों की ड्यूटी टाइम सेम होती है।